यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं तत्वाय कल्पते। आप इसको बता दो क्या है। पंडित जी आप बता दो, उसको इंग्लिश में समझा दो। कौन सा? वही अभी जो पढ़ा 15 नंबर। To explain in English. Okay. After this 14th verse about the matra sparshastu, Lord Krishna is explaining to Arjuna about whatever the sorrows or pleasures which we got the knowledge with the help of our five senses, and our buddhi has decided that it is some sukha or dukkha, positive or negative, and these are all temporary in nature, because if our buddhi, if our conscious haven't thought about it, or we have left that to itself, then we might not have felt that sorrows or pleasures what we have experienced. So in the 15th verse he is saying that you always one has to be courageous enough to deal with samatvam. What do you say? equanimity. With equanimity, and that equanimity can be, and if one has that equanimity, then he can control his sentiments, emotions, and with that he can be cool in every given condition. Correct. What is equanimity? What is equanimity? I don't know this word. What it means? Equanimity means what? Equanimity. So equanimity we will take in our next this thing. No, equanimity. It's a word that involves a lot of knowledge. No, so what exactly equanimity is, I will explain you further after 2-3 verses. Okay, you understand? सो नाउ अभी जो 15 नंबर है उसको हिंदी में कोई बताएगा? बताओ, आप बताओ, बिल्कुल आप हिंदी में बताओ 15 नंबर को हिंदी में। इसमें बताते हैं भगवान अर्जुन को कि जो सुख और दुख है, सुख और दुख की जो अवस्था है उसको सम मान के, उसको जो है ना दुख में दुखी होके ना सुख में सुखी होके, ऐसी जो सम अवस्था में जो रहकर जो है उससे जो अपना चित्त है उसको बिल्कुल सम अवस्था में रखकर उससे कुछ उसका प्रभाव न पड़ने देना, और उस सम अवस्था में रहने के लिए अर्जुन को भगवान कह रहे हैं ताकि वो उस सुख और दुख को जो है सम अवस्था में झेल सके, उससे सुख से ना ज़्यादा सुखी हो सके ना दुख से दुखी हो सके, वो सुख और दुख को सम देख पाए, इसी को भगवान समझा रहे हैं। हाँ, तो इसमें जो इक्वेनिमिटी है वो सुख और दुख के तरफ एक ही नजरिया से, एक ही भाव से देखो। इसलिए अपने जीवन में कभी सुख आता है कभी दुख आता है तो घबराओ ना, उसको एक जैसे ही देखो, बराबर ना? यही है ना मराठीत को तुम्ही सांगा बरं बाई, मराठीमध्ये सांगा मराठी। अर्जुनाला भगवंत सांगतात की सुख दुःख हे जरी दोन वेगवेगळ्या प्रतिमा आहेत, परंतु ते एकाच समजा पुरुषाने ते आपल्याला सुख आणि दुःखाची समान आहे, एकसारखंच आहे, याच्याशी विचलित न होता आपण समोर जाऊन आपले इंद्रिय आणि विषय सुद्धा आपण ते समजा आपण ते समजून घेतले की हे वाईट, हे समजा हे पण चांगलं नाही, तरी ते मोक्षाचे योग्य अधिकारी आहेत। बरं, तर त्याला समान का समजायचं आपण? त्याला समान एवढ्यासाठी समजायचं सुख आणि दुःखाला की दोन्ही खोटेच आहेत। आमच्या बुद्धीने, आमच्या ज्ञानेंद्रियांनी जे काही सांगितलं बुद्धीला, आमच्या बुद्धीने घेतलेला तो निर्णय आहे।
कोणत्या गोष्टीला चांगलं समजलं, पैसे मिळाले तर प्रॉफिट झाला, हा आपण मस्त आनंद. नुकसान झालं एखाद्या वेळेला तर डोळ्याला पाणी, नुकसान झालं. आता मी जाता जाता मी माझी पर्स मारली, माझे 500 रुपये हरवले, अरे 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 वाईट वाटून राहिलं, नाही का. तर हे वाईट वाटणं आणि चांगलं वाटणं हे तुमचे दृष्टिकोन फक्त आहे, ते काही सत्य नाही आहे आणि ते फार कमी काळासाठी आहे. म्हणून त्या दोघांकडे सारख्या नजरेने पहा. बराबर है. सुख और दुख की तरफ आप एक जैसे देखो, यही भगवान ने शायद बताया है. तुम्हें बराबर है क्या? हाँ, चलो हम अभी अगले इसमें जाएंगे. व्हाट इज नेक्स्ट? नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः. So what do you understand by this? नासतो विद्यते भाव, नासतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते. This is again one more very very important verse, because this verse is now defying the very existence of this world. So you must understand it very nicely, no? Yes. What is the argument placed by Lord? काय इंग्लिश में पढ़ो, The unreal has no existence, and the real never ceases to be. The reality of both has thus been perceived by the seers of truth. Right? You understand, Victoria? difficult It's very difficult. I know it is very difficult. Yes. हिंदी में बताएंगे, हिंदी में इस श्लोक का क्या अर्थ है? कोशिश करता हूँ ना जी, कोशिश करता हूँ जी. इंग्लिश में तो बताया इन्होंने, अब हिंदी में बताओ. जी जी. जो कुछ भी सच नहीं है, जो कुछ भी सच नहीं है वो कभी भी अस्तित्व में नहीं होता है. और जो कुछ सत्य है वो कभी भी रुकता नहीं है. मतलब वो हमेशा स्थिर रहता है, हमेशा रहता है, कभी भी अपसाइड नहीं रहता है. और जो इन दोनों की रियलिटी को समझता है, जो सच का जो सीकर होता है, सच का जो खोजी होता है, इन दोनों भावों को समझता है, वो ही इन चीजों से ऊपर होता है. भैया जी, ये बहुत ही गहन विद्या है, बहुत ही गहन सूत्र. तो अगर आप अगर बोर नहीं होते होगे तो हम जरा गहराई से इसको समझने की कोशिश करेंगे. चलेगा तुम्हारा? भाई चलेगा ना. हम थोड़ा तकलीफ होगी, आपको बैठना पड़ेगा, किंतु हम इसको पूरा समझ लेंगे. क्योंकि हम गीता सीख रहे हैं, गीता पढ़ नहीं रहे और गीता सुन नहीं रहे. क्या कर रहे हैं? सीख रहे. We are learning Gita. We are learning Bhagavad Gita. We are not just listening. We are not just reading. No, we are learning every word. यह बहुत ही समझने में कठिन है, किंतु बहुत ही आसान है. अगर हम थोड़ा सोचेंगे तो आसान है. बराबर है. तो इंग्लिश में आपने बताया, हिंदी में आपने बताया, मराठी त्याचा अर्थ कोणीतरी सांगा. अनिकेत सांग. आप बैठिए. So you be attentive, huh? Be attentive. This is very very important. हाँ, हिंदीत वाच आणि मराठीत सांग. असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है. इस प्रकार इन दोनों का तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है. म्हणजे
ज्या असत्य वस्तू आहेत ज्यांचं इथे काही अस्तित्वच नाही आहे आणि ज्या सत्य वस्तू आहेत त्यांचा जगामध्ये कोणताच अभाव नाही आहे, या दोन्ही प्रकारांचं तत्व जेव्हा तुम्ही तत्वज्ञानी महात्मांकडून बघून घेऊ शकतो. चला, जसं तर याचा अर्थ आपल्याला कळला नाही. कळला का रे श्रीकांत, तुला पूर्ण अर्थ कळला काय याचा? म्हणजे सत्य गोष्टी कुठच्या आणि असत्य गोष्टी कुठच्या. एक्झॅक्टली, व्हेरी गुड. थोडंसं डिफिकल्ट आहे ना, आपण थोडं समजून घेऊ. हां, म्हणून आपण काय करू, नाव व्हॉट वी विल रीड दिस स्टांजा, दिस वर्स, वर्ड बाय वर्ड, अँड वी विल अंडरस्टँड. ओके. ना सतो विद्यते भावो. So na sato has, we have to split it. क्या है पंडित जी? ना सतो का क्या मतलब होता है? न असत, न अधिक असत. ना सतो, न अधिक असत. बरोबर है? विद्यते भाव क्या मतलब होता है? चलो, ना सत, बरोबर है? ना सतो विद्यते भाव. विद्यते, ना सतो का मतलब होता है न असत. असत. विद्यते का मतलब होना. विद्यते का मतलब होता भाव. बराबर है? भाव. और आगे क्या है? ना न भाव अभाव विद्यते सतः. सतः. न अभाव, हाँ? न अभाव हाँ, विद्यते सतः. न भाव विद्यते. फार पुढे काय आपलं हे ज्ञान इतकं सुंदर आहे. अपना ये जो ज्ञान हमारे हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण ने बताया इतना सुंदर है कि मन तृप्त हो जाता है. तो हम सोचते हैं इतनी विद्वत्ता, ये तो हमारे ही धर्म में है, और जगह तो इसके बारे में सोचा तक नहीं है. तो ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता. तो हमको पहले सत्य और असत्य समझ लेना पड़ेगा. आलं का तुमच्या बाई लक्षामध्ये? तुझ्या लक्षात आलं काय? तुझं नाव गौरी. तुझ्या आलं का लक्षामध्ये? नाही आलं. बरं, सत्य काय आहे आणि व्हॉट इज सत्य अँड व्हॉट इज असत्य. अनलेस वी अंडरस्टँड the Satya and Asatya, we will not be able to understand the meaning of this verse. So, can you explain what is Satya? You know better, Mr. Gadge. सत्य, Explain what is Satya and what is Asatya. सत्य मीन्स जो जिसकी निवृत्ति नहीं होती, जो हमेशा ही है. कोई भी चीज़ से वो निकलता नहीं है, वही है. और असत से कंपेयर करेंगे तो असत जो है वह निकल जाता है, वो इट डिसअपियर्स, इट इज़ टेम्पररी, इट विल गो इफ वी बाय some it will not remain like whatever we see. We take any example, maybe the day, it will not remain, it will go. But or any article over here, it will not remain. और जिसका ज्ञान, कोई भी ज्ञान से वो जो चीज़ निवृत्त नहीं होती है वो चीज़ सत्य है. सत्य हमेशा ही, आप कुछ भी करें वो सत्य है ही. सत्य को अभाव, सत्य का अभाव कभी होता नहीं है, वह इटर्नल है, कभी भी वो है ही. आप उसको देख नहीं, ऐसा नहीं
देख सकते कि वो कभी नहीं है, वो कभी आया फिर रहा और फिर गया, ऐसा कभी नहीं है सत्य के लिए। और असत के लिए ऐसा कभी नहीं होता कि वो हमेशा ही है, वो आएगा और वो निकल जाएगा। Now in English, can you tell what is Sat and what is Asat? Sri Priya? I can try. Hmm? I will try. You try. Whatever is not true or is an illusion, it will have a beginning, it will have a middle, and it will have an end. So it will have a start and it will begin. So at some point, even if it was in any quantity, it was so vast, it was so big, it will have an end and it will finish. It will not be there anymore. It will perish. And whatever is true, whatever is true doesn't even have a start, it will not have a middle, it will not have an end. It will always be there and it will continue to remain, and it will never end. It will always be there. It will just exist and keep on existing. It is eternal, it is immortal, it is imperishable. Right, absolutely. Can you explain in Hindi? What is Sat? हे लक्ष दे हिरकणी तुला आता ह्याच्यानंतर इंग्लिशमध्ये समजून सांगायचं आहे. हां. सत्य वह है जिसका अस्तित्व सदैव है, जो अविनाशी है, जो सदैव रहता है, और उसके विपरीत जो असत है, जो कुछ समय के लिए रहता है और सदैव परिवर्तनशील रहता है और विनाश भी उसका होता है। सत्य का मतलब जो सदैव रहता है। तो सदैव रहने वाला क्या चीज है? सत्य। सत्य मतलब परमात्मा, सत मतलब आत्मा, एंड असत म्हणजे ये सब दृश्य जगत, यहां तक कि हमारे खुद के शरीर भी जो पंच तत्वों से या पंच महाभूतों के कारण या हमारे पंच ज्ञानेंद्रियों से समझ में आते हैं, वह सब असत। और जो पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जिनका ज्ञान होता है वह सब असत। और जो पंचेंद्रियां से जो परे है, जो पंच ज्ञानेंद्रियों के भी समझ में नहीं आते। कल ही हमको आदरणीय स्वामी जी ने वायु का उदाहरण दिया था कि वायु कितना सूक्ष्म है और केवल हम उसको महसूस करते हैं, लेकिन क्या वायु हमको दिखता है? नहीं दिखता। और वायु से भी सूक्ष्म आकाश है, वो महसूस भी नहीं होता अपने को, लेकिन हर जगह पे। समझ रहे हैं? तो यहां पे सत मतलब जो हमारे पंच महाभूतों के परे है, और असत मतलब जो पंच महाभूतों के कक्षा में। तो यहां पे परमात्मा ये कह रहे हैं सत्य का कभी अभाव नहीं होता और असत का कभी अस्तित्व नहीं होता। मतलब जो सत्य है वो सदैव रहता है और असत सदैव कभी भी परमानेंट।